कैसा परमिशन मिला या क्या इनको हरी झंडी मिल गई? देखिए एक नजारा देखिए, एक रेस्क्यू किया गया है, एक व्यक्ति जो एक यात्री जो है वो उस डब्बे से बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते होंगे प्रशांत जी कि किस तरीके से स्थिति, हालांकि उसकी स्थिति क्या है, वो किस हालात में है, अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि अब चूंकि रेस्क्यू और टीम यहाँ पर पहुंची है और राहत दल पहुंचा है, तो रेस्क्यू कार्य अब रेलवे विभाग की ओर से जारी हुआ है। लेकिन इससे पहले तक, अब तक जब आपको तस्वीरें दिखाई जा रही थी तो स्थानीय लोगों की मदद ली गई थी, स्थानीय लोगों ने कई लोगों को राहत पहुंचाई था। लेकिन अब एक व्यक्ति को अभी आपके सामने जो देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है, और ये देखिए उनको निकालकर तत्काल जो है रिलीफ ट्रेन में डाला जा रहा है, क्योंकि रिलीफ ट्रेन जो है इसमें मेडिकल की सारी सुविधाएं हैं रेलवे की तरफ से। रेलवे सारी सुविधाओं के तहत इस रिलीफ ट्रेन के जरिए यहाँ पर पहुंचा है, ताकि किसी भी मरीज को जो गंभीर घायल है या उन्हें हल्की सी भी चोट है तो उनको तत्काल राहत दिया जाए। लिहाजा यहाँ पर डॉक्टरों की भी टीम मौके पर पहुंच गई है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग की गाड़ी, जो हादसा था, भीषण हादसा हुआ है, इससे ये जो इंजन है, दोनों इंजन जो ट्रेन पीछे से यहाँ पर खड़ी थी मालगाड़ी, उससे टकराई है, तो जो खच्चे उड़ गए हैं, जो मशीनें हैं, जो लोहे हैं, वो पूरी तरीके से दब गए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि और भी लोगों के दबे होने की आशंका जो है वहां पर हो सकती है। लिहाजा अभी आपने देखा कि एक व्यक्ति, जो एक यात्री है, उसको बाहर निकाला गया है और बाहर निकालकर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए जो रिलीफ ट्रेन है रेलवे की, वहां पर मौजूद है। देखिए एक और नजारा देखे, अभी एक और जानकारी मिल रही है कि एक और व्यक्ति जो है इस ट्रेन के भीतर जो है वो फंसा हुआ है, यात्री फंसा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। टीम बड़ी संख्या में मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि रात हो रहा है और रात में रेस्क्यू करना काफी कठिन हो जाएगा। लिहाजा जो टीम पहुंची हुई है, संख्या बल बढ़ाई गई है ताकि रेस्क्यू करके इन लोगों को तत्काल राहत दिया जाए। घटना भीषण है प्रशांत जी, घटना के बाद से स्थितियों को आप देख सकते हैं कि जो यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जिस समय यह हादसा हुआ वो उनको समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि जब ये ट्रेन टकराई मालगाड़ी से उस समय वो पूरा जो ट्रेन है, जो बोगियां हैं, वो पूरी तरीके से हिल गई, जैसे मानो कि भूकंप जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। एक यात्री ने बताया, उस यात्री के एक जो पुत्र है वो इसी महिला बोगी में सफर कर रहा था, उसके पैर पे चोट लगी है, क्योंकि घटना भीषण हुई है। घटना के दौरान यहाँ पर जिस हालात निर्मित हुए थे उससे लोग दहशत में थे। शुरुआती दौर पे उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। आज चूंकि यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, लाल खदान से जुड़े जो लोग हैं, जो मकान है, घर के लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, उन्होंने इसको पूरे मदद की और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया, कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन असंभव ये है कि जिस समय घटना हुई तो इस पर चढ़ पाना उनके बस की बात नहीं थी। लिहाजा अब जाकर जब रेस्क्यू टीम पहुंची है तो अब रेस्क्यू टीम इन लोगों को बाहर निकालने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों और बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करके इसे जो कटर होता है उस कटर से काट कर बाहर निकालने का प्रयास की जा रही है। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद है। ये एक सीढ़ी लगाई जा रही है, इस सीढ़ी के जरिए से जो सामने का जो इलाका है, खास करके ये बताया जा रहा है कि जो लोको पायलट का जो इलाका जहाँ पर वो ड्राइव कर रहा था, उस जगह की स्थिति बहुत भयावह बताई जा रही है। वो पूरी तरीके से दब गया है और उसमें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोको पायलट है वो दबा हुआ है, उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे प्राथमिकता भी यही है कि जल्द से जल्द राहत कार्य किया जाए, जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए ताकि उनको तत्काल राहत मिल सके, उनका उपचार कर सके। राहत दल मौजूद है, राहत दल अपना कार्य कर रही है, पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर मौजूद है, वो भी अपना कार्य कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यात्रियों की सुरक्षा संरक्षा की रेलवे लगातार बात करती है। क्या रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा यही है कि वो जान हथेली में रखकर यात्रियों को सफर करवा रही है? उनके भविष्य की, उनके जीवन की कोई चिंता नहीं है क्या? क्यों आखिर इस तरह की घटनाएं हुई? तमाम तरह के सवाल है प्रशांत जी, और ये सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई, उस घटना के बाद से उमेश, लोग हैं जो परिवार है, वो तस्वीरें दिखा रहे थे कुछ वक्त पहले, जो पहली बोगी है उससे एक शख्स को रेस्क्यू किया जा रहा था। कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं इस पहली बोगी में? दूसरा ये कि जब ये पूरा रेस्क्यू होगा, शुरुआती तौर पर अभी बताया जा रहा करीब आधा दर्जन लोगों की जान गई है, क्या ये कैजुअलिटी और बड़ी हो सकती है? आशंकाएं हैं क्या ऐसी? निश्चित रूप से अभी आशंका ये हो सकती है प्रशांत जी, क्योंकि देखिए अभी आपने एक व्यक्ति को, जो एक यात्री था, उससे बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग
50 से अधिक यात्री थे। तो हमने शुरुआती दौर से देखा तो 6-7 लोग जो है वो ट्रैक के किनारे पड़े हुए मिले और उनकी हालत बहुत गंभीर दिख रही थी। हालांकि ये कह पाना मुश्किल है कि वो जीवित थे या मृत हो चुके थे, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि उनकी हालत गंभीर नजर आ रही थी। वो इंतजार कर रहे थे कि कब रेलवे की रिलीफ ट्रेन आए, कब रेस्क्यू टीम आए तो उनको लेकर रवाना हो और उनको रेस्क्यू कर उनकी ट्रीटमेंट की जाए, प्राथमिक उपचार दिया जाए। ये स्थिति थी, लेकिन स्थितियों को देखिए कि किस तरीके से आप यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है बड़े बड़े जो कटर्स मशीन है उसको लेकर आए हैं और ये बताया जा रहा है कि अभी भी यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो लोग यात्रियों के रहने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। अभी भी देखिए कि कुछ लोगों के फंसे होने की जो सूचना है वो मिल रही है और इसी सूचना के बाद से जो रेस्क्यू टीम है वो इस तरीके से सीढ़ियों की मदद से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जो दोहा है तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें और लाइव अपडेट्स आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं न्यूज 18 के साथ, उनकी जानकारी के लिए बता दें, रेलवे डिवीजन, बिलासपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत पड़ता है लाल खदान क्षेत्र, जहां पर आज दोपहर को 3:30 से 4 बजे के बीच में एक ट्रेन हादसा होता है और ये ट्रेन हादसा दिल दहला देने वाला था। हावड़ा रूट पर एक पैसेंजर मेमू ट्रेन का डिब्बा मालगाड़ी से आमने सामने टकराता है, जिसके बाद कई डिब्बे जो है वो बेपटरी हो जाते हैं और अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से 5 से 6 यात्रियों की मौत की खबर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी है, तो अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। लेकिन 12 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक भी बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, यानी कि ये जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़ सकता है। हालांकि हर पल कोशिश यही की जा रही है कि एक एक जिंदगी को बचा लिया जाए और उसी के लिए यहां पर जद्दोजहद आप देख रहे हैं तस्वीरों में। रेलवे प्रशासन मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू टीम्स मौके पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम्स मौके पर हैं, इसीलिए ताकि जैसे ही कोई अर्जेंसी हो, जैसे ही रेस्क्यू किया जाए अंदर से जो डिब्बे में फंसे हुए यात्री हैं उन्हें जैसे जैसे बाहर निकाला जाए तो प्रारंभिक उपचार उन तक यहीं पर पहुंचा दिया जाए। तो तमाम तरह की कोशिशें जारी हैं। और उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं उमेश, और उन तस्वीरों के जरिए हकीकत बयां भी हो रही है कि जो कैसे पहली बोगी है सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। उमेश अभी बता भी रहे थे कि जो बिल्कुल ओपन साइड है या फ्रंट साइड है इस मेमू ट्रेन का, वहां पर अभी भी जो लोको पायलट हैं उन फंसे हुए हैं, कटर लेकर गए हुए हैं रेस्क्यू कर्मी और उन्हें वहां से निकालने का प्रयास जारी है। ये स्थिति अभी इस हादसे के बाद की है, रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, कोशिशें जारी हैं, जो पहली बोगी है वहां से सभी को रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन आंकड़ा कहीं और बड़ा हो सकता है जो कैजुअलिटी है। उमेश, आकाश हमारे साथ, आकाश भी जुड़ गए हैं। आकाश, रेलवे विभाग की तरफ से इस पर कोई बयान आया, अभी कोई स्पष्टीकरण दिया गया क्या? जी देखिए, बिलासपुर में ये हादसा हुआ है और जो भी प्रमुख अधिकारी हैं वो बिलासपुर में हैं। हम अभी रेलवे डीआरएम रायपुर कार्यालय में पहुंचे थे। यहाँ पे डीआरएम दयानंद से हमने जानकारी मांगी थी। उनका स्पष्ट कहना है हमको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ बिलासपुर में जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को देखेंगे। यानी कि आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, जहाँ पर एक अधिकारियों द्वारा एक कोऑर्डिनेशन का कहीं ना कहीं अभाव नजर आ रहा है। जो चूक थी, इतनी बड़ी चूक, रेलवे लापरवाही जो पूरे देश में एक बड़ा हादसा हो सकता है, वहीं ये अगर डीआरएम ऑफिस में इस तरीके से गतिविधियां सामने आ रही है, अधिकारियों द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो ये बड़ी जो है चिंताजनक बात है और इस पे रेल मंत्रालय को भी संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि इस पूरे हादसे में वहां पर बिलासपुर की टीम लगी हुई है, लेकिन जितनी हमने जानकारी ली, यहाँ पर किसी भी तरीके से जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है। अपने अपने स्थल पर लोग काम कर रहे हैं और छुट्टी के बाद घर जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई टीम अभी तक के गई नहीं है बिलासपुर में, जो हमको जानकारी मिल रही है। आकाश, लौटेंगे आपके पास, कोशिश करिए अफसरों से अगर बात हो पाए इस मसले पर। उमेश लगातार घटना स्थल से बने हुए। उमेश, और कितने लोगों का रेस्क्यू हुआ? क्या लोको पायलट को निकाला जा सका? अभी क्या अपडेट है? ऊपर खड़ा हूं जिस बोगी पर ये जो मालवाहक गाड़ी थी, मालवाहक गाड़ी पर ये जो यात्री ट्रेन चढ़ी थी, देखिए कि राहत कार्य किस तरीके से किया जा रहा है, लाइट की व्यवस्था की गई है और देखिए कि ये हादसा कितना भीषण था कि इसके सामने का जो स्थिति है, ये ट्रेन के सामने की स्थिति है, आप सामने की स्थिति को देखिए किस तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं इसके। और इसमें बताया जा रहा है कि लोको पायलट के साथ एक उसका सहयोगी भी था
वो इसमें मौजूद था। और जिस तरीके से घटना हुई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या भीतर हुई होगी। अभी यहाँ पर राहत दल पहुंचा हुआ है, देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो टीम है वो अंदर फंसे जो लोग हैं, जो खास करके लोको पायलट बताया जा रहा है भीतर होने की संभावना जताई जा रही है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा एक नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि ये रूट कितना बिजी है। देखिए ये यहाँ पर चारों तरफ आपको ट्रेनें जो हैं वो आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो हादसा हुआ भीषण हादसा, उसकी वजह से पूरे ट्रेनों को रोक दिया गया है। एक और नजारा दिखाऊंगा जहां पर स्थिति किस तरीके से, ये देखो मालगाड़ी, ये मालगाड़ी और जिस बोगी पर आप कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं खड़े, इसी मालगाड़ी में जो ट्रेन थी, जो मेमो ट्रेन थी, वो इस पे जाकर टकराई और जिसके बाद एक भीषण हादसा निकलकर सामने आया। यहाँ पर देखिए कि पूरा राहत दल, जो राहत टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और राहत कार्य के वजह से यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो भी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए नजारा, ये वो जगह है जहां पर कटर के द्वारा काट कर जो लोको पायलट फंसा होने की जिसकी संभावना बताई जा रही है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और टीम जो है वो पहुंच चुकी है और सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टीम को यहाँ पर वहां पर भीतर बैठाया जा रहा है। ये जो आपको कैबिन दिखाई दे रहा है, इसी कैबिन में जो है वो लोको पायलट के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। और यही वजह है कि लोको पायलट को निकालने के लिए यहाँ पर टीम जो पहुंची हुई है और कोशिश की जा रही है कि रात होने से पहले ये रेस्क्यू कार्य को, राहत कार्य को कर लिया जाए, ताकि जो बाकी जो ट्रेनें आपको यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही होगी दूर तलक, यहाँ पर आसपास में देखिए चारों तरफ जो ट्रेनें हैं, ये चूंकि रूट जो है बेहद ही बिजी रूट माना जाता है। वाकई ये सबसे बिजी रूट माना जाता है बिलासपुर कटनी का। उमेश, बिलासपुर कटनी का व्यस्तम रूट है और कई सारी गाड़ियां यहां से होकर के गुजरती हैं। और जब ये बड़ा हादसा हुआ, इसी बीच जब कई सारी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, कई सारी कैंसिल कर दी गई हैं, डाइवर्ट कर दी गई हैं, तो आखिर यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, वहां पर मौजूद अधिकारी भी होंगे, आखिर कितना लंबा समय यहां पर लगेगा और कितने लोगों का रेस्क्यू अभी तक कर लिया गया है, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए अधिकारियों से जब हम बात कर रहे हैं तो उनका सीधे तौर पर करना है कि उनकी अभी पहली प्राथमिकता जो है वो रेस्क्यू करना है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो टीम है, जो राहत दल है, वो लगातार रेस्क्यू करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति गंभीर बनी हुई है उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर सुरक्षा बलों को भी ला दिया गया, ताकि अफरा तफरी का माहौल जो लोग हैं वो इस पर मदद कर सके। देखिए गैस कटर के जरिए जो है अब उस जगह को काटा जा रहा है जहां पर यह माना जा रहा है कि जो लोको पायलट है जिसके फंसे होने की संभावना बताई जा रही है, उसको वहां से काट कर निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि घटना भीषण थी, उस दौरान जब घटना हुई तो जब हम मौके पर पहुंचे तो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। लगभग 6 से अधिक जो लोग थे वो जमीन पर पड़े हुए नजर आए थे, कुछ लोग लंगड़ाते हुए, कुछ लोग भागते हुए नजर आए थे, जो कुछ तो ऐसे भी लोग थे जिन्हें कुछ लोग अस्पताल ले जाते हुए नजर आए थे। तो माना जा सकता है कि हादसा भीषण था, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की लोकल गाड़ी है, यानी कि बिलासपुर से कोरबा चलने वाली रूटीन रोज की ये मेमो ट्रेन थी, जिसमें जो स्थानीय लोग है, खास करके बिलासपुर से कोरबा के लोग यही यात्रा करते हुए नजर आते थे। तो ये माना जा सकता है कि ज्यादातर जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कोरबा, जांजगीर चांपा यहाँ के रहने की संभावना बताई जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर राहत कार्य करके तत्काल उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कुछ लोगों को जैसे ये जानकारी लगी कि उनके परिजन इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, वो भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी पता चला है कि किसी के परिजनों की मौत हो गई है, तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। अब चूंकि इस घटना के बाद से आप देखिए कि यहाँ पर राहत कार्य जारी है और गैस कटर से इस एंगल को काट कर, हो सकता है जिसकी बात लगातार ये कही जा रही है कि लोको पायलट की क्या स्थिति है, उसकी स्थिति समझ में आ जाएगी कि आखिर वास्तव में उनकी स्थिति क्या है, उनकी हालत क्या है। जिस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है, क्या उनके इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनसे क्या दिक्कतें हो रही है, क्या उनको तत्काल राहत कार्य पहुंचाया जाएगा। क्योंकि रिलीफ ट्रेन आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, ये जो ट्रेन है रिलीफ ट्रेन है रेलवे की, इसमें मेडिकल की पूरी टीम आई हुई है, रेस्क्यू टीम मौके पर आई हुई, ताकि तत्काल राहत कार्य पहुंचाकर इन लोगों को इलाज किया जा सके। अब चूंकि ये घटना जिस तरीके से हुई है, इस घटना के बाद से यात्री जो सफर कर रहे थे उनमें कहीं ना कहीं रोष है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी घटना कैसे संभव है। क्या यात्रियों को सुरक्षा की
जिम्मेदारी रेलवे की नहीं है क्या? जिन मानकों की, जिन संरक्षण और सुरक्षा की बात रेलवे दावा करता है, समय समय पर अपनी बातों को कहकर ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से उन्हें यात्रियों की फिक्र है, तो क्या वो फिक्र इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि लापरवाही की हद पार हो गई? बिल्कुल लापरवाही की वाकई हद पार हो गई, ये दिखाता भी है। उमेश, ये भी बताइएगा कितने लोग घायल हैं, उनका क्या केवल रेस्क्यू ट्रेन में ही ऑपरेशन किया, माफ कीजिएगा, उनका इलाज किया जा रहा है, या फिर इलाज के लिए आसपास के हॉस्पिटल्स भी कुछ लोगों को भेजा गया है? क्या एम्बुलेंस की भी कहीं भेजने के लिए व्यवस्था की गई? चूंकि लाल खदान आप बता रहे हैं, क्या वहां से ऐसी कोई गुंजाइश है कि अस्पताल भी लोगों को भेजा जा सके? क्या मिल रहा है ट्रीटमेंट? बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए बिलासपुर यहाँ से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी में है। तमाम हॉस्पिटल है, तमाम सामुदायिक केंद्र है। वहां पर पहले से ही जब ये घटना हुई तो जिला प्रशासन ने सभी को एहतियात और सुरक्षा और वहां पर तमाम इंतजाम करने के निर्देश पहले ही दे दिए थे। क्योंकि घटना जिस समय हुई उस समय रेलवे की कोई आला अधिकारी, कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची थी, लिहाजा इसलिए यहाँ पर उन्हें तत्काल रेलवे रिलीफ ट्रेन जो अभी यहाँ पर मौके पर पहुंची थी उसकी मदद नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जरूर है कि इस घटना के बाद से पीछे जा रहे हैं, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, सहयोग कर रहे हैं। कोशिश करिए रेस्क्यू में दिक्कत ना हो, रेलवे को अपना काम करने में दिक्कत ना हो। उमेश, ख्याल रखिए जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, हम भी उनकी मदद ही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से ये घटना हुई उसके बाद से हम खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचकर कुछ यात्रियों को पानी पिलाए, जो यात्री परेशान थे, उनको हताहत हुए थे, उनको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर स्थानीय लोगों से मदद मांगी, जिन्होंने स्थानीय लोगों ने मदद भी किया। और आप जो जिक्र कर रहे थे कितने लोग इस घटना में हताहत हुए होंगे, तो जो बोगी आपको यहाँ पर चढ़ी हुई दिखाई दे रही है आसमान पर, इसमें लगभग 50 से अधिक लोग थे और इसमें 6 से 7 लोग जो है वो जमीन पर पड़े हुए स्थिति में मिले, जिनको ये अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग 6 लोगों की मौत तत्काल वहां पर हुई थी, लगभग 15 से अधिक लोग गंभीर घायल हुए हैं और कुछ लोग तो लड़खड़ाते हुए जो है वो सफर करते हुए नजर आ रहे थे जब यहाँ पर मौके पर पहुंचे। और अभी जब रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है तो रेस्क्यू टीम ने लगभग 4 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया है, जिनको रिलीफ ट्रेन में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोको पायलट है, जिसकी बात बार बार कही जा रही है कि लोको पायलट अभी भी इसी यहाँ पर फंसा हुआ है, तो उनको राहत कार्य पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको बाहर करके उनको अगर तत्काल इलाज किया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हालांकि अभी स्थिति आप भयानक देख सकते हैं कि किस तरीके से मंजर है, पूरी तरीके से जो स्थिति है वो हालात बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं इस बोगी के, क्योंकि यहीं पर पायलट जो है यहाँ पर बैठे हुए जी। वाकई देखिए मृतकों का आंकड़ा भी लगातार उमेश बढ़ रहा है। आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कई सारे लोग इससे प्रभावित हुए और अस्पताल में तो हालांकि भर्ती कराया जा रहा है, पर स्थितियां गंभीर कई घायलों की भी बनी हुई हैं, आंकड़ा ये बढ़ रहा है। पर जो लापरवाहियां सामने आई हैं, मुख्य कारण जो सामने आए हैं, उसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। मौके पर अधिकारी क्या कहते हैं, शुरुआती जांच पड़ताल में क्या क्या ऐसी चीजें सामने आ रही हैं? उमेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जो काम रहेगा वही रहेगा। सुनो ना भैया, जब मैं आया था ना उससे पहले से यहाँ पर लोग थे, मेरे को आप बोल रहे हो कि मेरे जाओ, अरे तो मान जाओ थोड़ा सा। बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर ऋतु, लेकिन ये तस्वीर जरूर दिखाती है कि वाकई बहुत गंभीर स्थिति है। कटर के जरिए वो बॉक्स काटा जा रहा है जहां पर लोको पायलट मौजूद है। कोशिश है ये ऋतु की पहले सबसे पहले लोको पायलट को बाहर निकाला जाए, क्या उनकी स्थिति है, उन्हें प्राथमिक तौर पर क्या उपचार देना है, उस पर फोकस है यहां पर लोगों का। लेकिन ये बात ठीक है जो उमेश कह रहे हैं कि पहले रेस्क्यू टीम नहीं, रेलवे रेस्क्यू टीम नहीं, बल्कि स्थानीय लोग पहुंचे थे। हमारे संवाददाता उमेश मौर्य वहां पर पहुंचे थे लोगों की मदद करने के लिए वहां पर। और हालांकि अब रेस्क्यू टीम आ गई तो उसे भी अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो लोग इस बोगी में फंसे हुए, जो पहली बोगी ऊपर नजर आ रही है, मालगाड़ी के ऊपर नजर आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा संभव है कि कैजुअलिटी, आशंकाएं की कैजुअलिटी इसी बोगी में हुई होंगी, क्योंकि आंकड़ा अभी बता रहे हैं कि आधा दर्जन के आसपास लोगों की कैजुअलिटी हुई है। हो सकता है आशंकाएं कि ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। उमेश, मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ भी रहा है, चूंकि गंभीर हालत में अस्पताल में भी कई लोगों को भर्ती कराया गया है और ये आंकड़ा आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल वहां पर जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वहां पर रेस्क्यू टीम मौजूद है, वहां पर क्या कुछ कहना था, मुख्य कारण ऐसे क्या सामने आए जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा पेश आया?
शायद संपर्क कट गया है। आकाश का रुख कर रहे हैं। आकाश, सहयोग